सब गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं दो फंक्शंस के बारे में सारी की सारी चीजें। पहला तो है जी आपके पास डम्प फंक्शन, है ना। दूसरा है जी आपके पास लोड फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या चीज है कि आप और मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप और मैं फाइल हैंडलिंग है जो कर रहे हैं, है ना। मैं फाइंड लिख रही हूँ, देखो है, मतलब अलग ही लेवल चल रहा है। पेपर तुम्हारे अटेंशन मेरे को हो रही है। फाइल हैंडलिंग, ठीक है। और उसके अंदर मैं और आप एक फाइल कर रहे हैं जिसका नाम है जी बाइनरी फाइल। मैम कहते हैं सुपर कूल, है ना। अब जब भी फाइल की बारी आती है तो दैट मीन्स हम डेटा को राइट कराते हैं और डेटा को रीड कराते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारी बात आती है ना किसकी, बाइनरी फाइल की, तो हम यहाँ पर एक मॉड्यूल यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, पिकल मॉड्यूल, है ना। ठीक है, अब बड़ी बथेरी डिजाइनिंग हो गई है। अब एक्चुअल मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखो, जब भी आपको डेटा राइट करना है आप पिकल मॉड्यूल के अंदर एक डम्प फंक्शन यूज करेंगे। जब भी आपको डेटा रीड करना है आप पिकल मॉड्यूल के अंदर लोड फंक्शन है जिसको आप यूज करेंगे, ठीक है, राइट। सो बस अब आपको कहानी क्या कहती है, कहानी कहती है राइटिंग के लिए आप एक फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है डंप। आप रीडिंग के लिए एक फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है लोड फंक्शन, है ना। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करेगा। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा किसी भी सिनेरियो में, चाहे लोड कराना हो चाहे डंप कराना हो। अब स्टेप नंबर 2 की कहानी आती है कि अब आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा एज पर कि आपको डंप यूज करना है या आपको लोड फंक्शन यूज करना है। क्योंकि अगर आप डंप यूज करेंगे तो आपको यहां पर मोड में WB लिखना पड़ेगा कि आप डेटा को राइट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, राइट। तो बस अब डेटा आप किसी भी पाइथन स्ट्रक्चर का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर आप अपने डेटा को देंगे वो बाइनरी के अंदर जाकर के एज इट इज आपका जो है रिटेन हो जाएगा। अब बाइनरी बाइट स्ट्रीम को वापस से हम जब लोड कराना चाहते हैं तब भी हमें यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे, पिकल एंड देन मोड एंड देन द लोड फंक्शन, ठीक है। तो फाइनली हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। ओके, तो अब यहां पर आते हैं, ठीक है। अब यहां आते हैं, क्या कर रहे हैं जी, इंपोर्ट पिकल। अब हमने क्या करना है, यहां पर फाइल के अंदर सबसे पहले आप फाइल ही ओपन करो, ठीक है। सो सपोज आपकी फाइल है op.dat एंड द मोड इज WP। ओके, अब आप क्या कर लो, एक लिस्ट ले लो, कोई भी डेटा ले लो। अब आप क्या कर रहे हो, पिकल मॉड्यूल से आप अपनी फाइल को क्या करोगे, डंप करोगे, ठीक है। अब डंप करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि किसको किसमें, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, तो कोई एरर आई नहीं। अब इसको वापस से आप लोड करा के देख लो। उसके लिए काम करिएगा, क्लोज कर दो एक बार फाइल को, देन यू ओपन दैट फाइल अगेन, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका एक फंक्शन ही बना लेते हैं, है ना, ठीक है। सो मैं क्या करती हूं, यहां पर डेफ राइट फंक्शन मैंने बना लिया, ठीक है, इससे आसानी हो जाएगी हमें। तो मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, डेफ रीड फंक्शन बना लेती हूँ, उसमें अपनी फाइल को ओपन कर रही हूँ, बट दिस टाइम द मोड शुड बी RB एंड नाउ डेटा इज इक्वल्स टू फाइल पिकल डॉट लोड, ठीक है। अब आप उस डेटा को प्रिंट करा दो, ठीक है, एंड फाइनली यू क्लोज योर फाइल लाइक दिस एंड दैट्स इट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, राइट फंक्शन को कॉल करोगे। अब आप क्या करोगे, रीड फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। सो आप राइट फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आपको एक एरर आ चुकी है फाइल के अंदर।
यू नीड टू गिव देयर फाइल, है ना? ठीक है, सो राइट, तो आपने डेटा डाला और आपका डेटा ऐसे टेक आउट हो गया। ठीक है, अब बात क्या है, अब बात क्या है कि आपने अपनी लिस्ट डाली। अगर आप लिस्ट की जगह कोई डिक्शनरी डालते, है ना, कोई डिक्शनरी डालते, तो क्या चीज होती? तो भी आपका डेटा, है ना? ठीक है, अगर आप यहां पर एक डिक्शनरी की जगह आप यहां पर कोई स्ट्रिंग देते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जैसे दे रहे हो डेटा आप वैसे ही उसको टेक आउट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, ये रहा आपका कौन सा, राइट और रीड का मेथड। ठीक है, राइट तो हमने वैसे ही नाम दे दिया, लोड करा रहे हैं बेसिकली और डंप करा रहे हैं। ठीक है, पिकलिंग, अनपिकलिंग, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें ना एक कंसेप्ट है, जैसे कि आप एक से ज्यादा डेटा जब डंप कराना चाहते हैं, है ना, इसमें एक कंसेप्ट है जो मैं आपको एक बार इनको ना मैं फंक्शन से बाहर निकालती हूँ। ठीक है, तब आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जिसमें ट्राई और एक्सेप्ट आपका लगता है ना? देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने ना ऐसे करके आपके डेटा को डाल दिया, है ना? ठीक है, अब क्या है कि मैंने यही चीज दोबारा करी, ऑल्दो हम लूप का फ्यूचर में जाके अभी यूज करने वाले हैं, बट मैं आपको ना एक बेसिक सा कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि ट्राई एक्सेप्ट कहाँ लगता है आखिरकार, है ना? ठीक है, मतलब कैसे काम होता है इसके अंदर। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है, नाम कोई भी दे दो आप यार, लिस्ट दे दो आप, वट है ना, नाम से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर लेट सपोज कि मैं एक डिक्शनरी दे रही हूँ। ठीक है, अब जब आप क्या करोगे ना, इसको फाइल को बंद करके, है ना, अब आप फाइल को बंद करके अगर आप अपनी फाइल को दोबारा ओपन करते हो, एंड दिस टाइम द मोड इज आरबी, एंड व्हाट यू आर डूइंग, आप डेटा और पिकल डॉट लोड, और यहाँ आपको डालना है कौन सी फाइल और प्रिंट करते हो। मैं एक्चुअली ये चीज आपको कहना चाह रही हूँ, है ना? ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है, दैट इज दिस। देखिए क्या है, जब आपने यहाँ पर टोपी डाला तो आपके पास टोपी प्रिंट होना चाहिए, हाँ। अब आप ना कोई दूसरा डेटा भी लोड करा रहे हो, लेकिन वो तो आपके पास आ ही नहीं रहा है। अब इसमें ना एक कंसेप्ट आएगा, दैट इज व्हाट, कि एक तरीके से ऐसे है कि पहले आपने टोपी डाला, फिर आपने 1 2 3 लिस्ट डाली, फिर आपने क्या डाला, डिक्शनरी डाली। अब आपने जिस फॉर्म में डाला है ना, जितनी बार डंप यूज किया है ना, यहाँ पर ये चीज मैटर करेगी, जितनी बार आपने डंप यूज किया है उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, ये लोड भी है जो फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 बार किया है तो आपको 3 बार करके फिर आप ये डेटा को टेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ना इस इंटरनल सिनेरियो को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आपको जाकर के आगे मतलब यही काम में आने वाली है कि डंप जिस तरीके से डेटा आपका हुआ है ना, डंप फंक्शन जितनी बार चला है उतनी बार आपको लोड इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आप डेटा को टेक आउट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब प्रिजर्व किया है ना, जिस तरीके से निकलेगा भी फिर उसी तरीके से। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है जो हमें डंप और लोड के केस में बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, राइट, आपने 3 बार डंप किया है तो यू नीड टू पुट 3 टाइम लोड। अब आपका ये है कि सवाल, मैम 50,000 बार किया होगा तो क्या 50,000 बार मैं मतलब डंप यूज करूंगी और लोड यूज करूंगी? अब आप कहोगे कि मैम लूप नाम की भी एक चीज होती है, हम लूप क्यों नहीं यूज कर लेते? बिल्कुल, हम यहाँ पर लूप है जो बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो अब हम अपने उस सिनेरियो पर आकर के इसको उसके अंदर करेंगे। ठीक है, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे डंप और लोड का एक बेसिक बता दिया, है ना? ठीक है, अब मुझे एक से ज्यादा रिकॉर्ड जब करने होंगे तो या तो मुझे पता हो कि डंप मेरा इतनी बार चल रहा है, ठीक है, नहीं पता होगा ना तो उस केस में फिर हमारे पास एक एरर आती है, रन टाइम एंड ऑफ फाइल एरर, है ना? तो उसका खेल है जो हो जाता है। तो एक काम करते हैं, मैं यहां पर 5 बार लूप चलाती हूँ। ठीक है, और क्या करती हूँ, यूजर से डेटा इनपुट करा लेती हूँ। ठीक है, और आप क्या करते हो,
इस डेटा को उसमें इनपुट कर देते हो। ठीक है, ये 5 बार लिया और इस डेटा को करते गए, डंप करते गए करते गए। ठीक है, एक बार इसको चलाते हैं पहले। ठीक है, आपने डेटा की एंटर मान लो 11। ठीक है, ओहो, है ना, तो आपके पास निकला देखो क्या, यही। तो अब आपको यहां पर भी यही चीज करनी होती, क्या, यही इतनी बार। ठीक है, मैंने अभी वो ट्राई एक्सेप्ट वाला कंसेप्ट अभी इसमें नहीं बताया है, मैं सिर्फ आपको लोड और डंप है ना, इसके सिनेरियोज बता रही हूँ, है ना। तो अब आप क्या करोगे, हाँ सॉरी, तो अब आप क्या करोगे, जितनी बार आपका ऊपर वाला लूप चला ना, उतनी बार नीचे वाला लूप चलेगा। ठीक है, और आपके पास वो वैल्यूज एक एक करके निकल आएगी। ठीक है, तो यहां पर मेरे को पता था कि मेरा फोर लूप है जो इतनी बार चल डंप, क्योंकि जितनी बार फोर लूप चला है उतनी बार डंप यूज हुआ है ना, और बस उतनी बार फिर आपको पिकल है जो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, है ना। इन्फिनिटी लूप होता है जब हम चलाते हैं यूजर की चॉइस वाला, उसको भी हम लोग आगे आने वाली क्लासेस के अंदर बेसिकली देखने वाले हैं। फिर उसमें कैसे हम अपना ट्राई एक्सेप्ट है जो यूज करेंगे, तो मैं इस क्लास के अंदर आपको ट्राई एक्सेप्ट वाले मेथड पर नहीं लेके जाना चाह रही थी, बिकॉज माई मेन कॉन्सेंट्रेशन इस पर था कि आपको लोड और डंप का जो सिनेरियो है ना वो एक बार समझ में आ जाए, फिर वो चीजें तो हम समझते रहेंगे, क्योंकि इस पर तो एक स्पेशल क्लास हमारी आगे चल करके होने वाली है। सो दिस इज अबाउट कि आप कैसे डेटा को डालेंगे, कैसे निकालेंगे। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डंप आपका कैसे यूज हुआ, क्योंकि जब आप लोड कराएंगे ना डेटा, तब यही सबसे ज्यादा मैटर करता है कि डेटा आपका डाला किस फॉर्म में है, क्या वो नेस्टेड लिस्ट में है, क्या वो डिक्शनरी की फॉर्म में है ना, क्या वो लिस्ट के अंदर है। क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, बकायदा आपके जो सिलेबस है ना ऑफिशियल, उसी को मैंने कट कॉपी पेस्ट करके ये लाइंस लिखी है कि आपके सिलेबस में है रीड, राइट, सर्च, अपेंड और अपडेट। ठीक है, तो मैं आपको तीनों तरीके से बताने वाली हूँ कि आप लिस्ट के थ्रू, नेस्टेड के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू, और ये कंसेप्ट क्या है भाई ट्राई एक्सेप्ट, कहीं आप लगाते हो कहीं आप लगाते नहीं हो, तो पेपर में मुझे लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ये सारी चीजों से आपका पूरा पर्दाफाश धीरे धीरे जो होता जाएगा, तो मैं आपको एकदम उंगली पकड़ करके लेकर के जा रही हूँ, है ना। फिर आप कब दौड़ने लग जाओगे ना, मुझे पता चलेगा ना आपको पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। एक्चुअली मैं ये देख रही थी कि मेरा माइक चल रहा है क्या, ये बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पूरा लेक्चर खत्म तो पता चल रहा है इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसको चार्ज लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फिर अब चलते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, और कैसी लग रही है सीरीज आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो बाय बाय।